मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो नॉर्मल डिलीवरी का, वो जब डिलीवरी का समय था वो ठीक था, और जब पेन आ रहे थे वो भी मैं बोलूँगी वो भी आप सहन कर सकते हो। बट जो स्टिचेज़ के पेन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा हॉरिबल होते हैं वो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में मैं अपना आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, माय नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो अभी के अभी इसको जाके देखो। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मुझे स्टिचेस लगने के बाद 5-10 मिनट बाद ही मुझे मेरा प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तभी मैंने अपनी बेबी को पहली बार ही गोद में लिया था। देन फिर डॉक्टर भी आई थी और नर्स ने बताया था कैसे कैसे बेबी को अब आपको फॉर्मूला मिल्क देना है, क्योंकि अभी मेरा मिल्क नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था तो उसी अकॉर्डिंग हम बेबी को गर्म पानी में बना के वो फॉर्मूला मिल्क पिला रहे थे। और जो मेरी मेडिसिन वगैरह थी वो शाम से मेरी स्टार्ट हो गई थी, पेन किलर्स वगैरह भी थे उसमें, वो मेरी शाम से स्टार्ट हो गई थी। शाम को ही मैंने कुछ खाया पिया था, उस टाइम पे मैंने बिस्किट और चाय वगैरह ही पी थी। देन शाम को नर्स मेरे पास आई थी पैड चेंज करने के लिए, फिर मैंने उनको बोला था मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद ही मैंने अपनी फर्स्ट वॉक करी थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपको धीरे-धीरे चलना है, जल्दी नहीं चलना। और जब मैं वॉशरूम में गई तो मैंने अपना पेट देखा तो मेरे पेट की पूरी हवा निकल चुकी थी। मेरा पेट बिल्कुल ऐसा लटक गया था, और यूरिन करने में मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो इंग्लिश देती थी। वॉशरूम से बाहर आई तो नर्स ने मुझे बोला अब आप लेट जाओ, क्योंकि आपकी जो स्टिचेज़ है उसकी सिकाई कर दी हैं। फिर मैं लेट गई थी और उन्होंने मेरे नीचे टॉवल वगैरह लगाया था, और गर्म पानी लेके आई थी वो एक टब के अंदर, और गर्म पानी के अंदर उन्होंने बीटाडीन मिला रखी थी, और उनके पास मोटे-मोटे कॉटन पैड थे। तो वो पानी में भिगो-भिगो के मेरे स्टिचेज़ पे सिकाई कर रही थी। हाँ, जब सिकाई कर रही थी ना तब मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। मुझे बोल रही थी अभी आपके बहुत स्वेलिंग है स्टिचेज़ में। स्टिचेज़ की सिकाई करने से पहले नर्स ने मेरी वजाइना में से एक कॉटन पैड निकाला था। उसके अंदर जो मेरा डिस्चार्ज था आफ्टर डिलीवरी वो उसके अंदर सोक हो गया था, उसको हम लोकिया बोलते हैं। जब मेरा नर्स पैड चेंज कर रही थी तो उसने मुझे मेरा पैड शो करा था, उन्होंने बोला था कि आपको इतना डिस्चार्ज नहीं आया है। क्यों? जो मेरी नर्स थी उन्होंने अच्छे से मुझे क्लीन कर दिया था, मेरा सर्विक्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, इसलिए मुझे इतना डिस्चार्ज नहीं आया था। और नर्स वो नॉर्मल जो सैनिटरी पैड होते हैं वो ही लेके आई थी, बट मैं अपने डायपर लेके गई थी, जो मैटरनिटी डायपर होते हैं वो मैं अपने खुद के परचेज़ करके गई थी, क्योंकि किसी-किसी हॉस्पिटल में ये सब नहीं मिलते। और मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो सके तो आप डायपर ही यूज़ करना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। पैड थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट जो डायपर होते हैं ना वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और उनकी लेंथ भी अच्छी होती है। अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर साइज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको मँगा सकते हो। अब नर्स ने मुझे कुछ-कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन्होंने बोला था आपको अपने पैर चौकड़ी मार के नहीं बैठना है। आप जब भी बैठो एक पैर सीधा करना, अगर आपको बेबी को गोद में लेना है तो आपको अपना एक पैर सीधा करना और देन दूसरा पैर फोल्ड करना है। ऐसे ही आप अपने पैर चेंज कर सकते हो। उसके बाद मेरी डॉक्टर आई थी मुझसे मिलने, तो मैंने उनसे पूछा था मेरा जो टमी है वो लटक गया है पूरा, तो क्या मैं बेल्ट वगैरह अभी लगाना चालू कर दूँ? तो उन्होंने बोला था आप जब डिस्चार्ज हो तो तब से लगा लेना, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कोई-कोई डॉक्टर जो हमारे आफ्टर डिलीवरी के बाद भी बेल्ट लगा देते हैं, बट मैंने 2-3 दिन तक बेल्ट नहीं लगाई थी। और मैं सच बोलूँ, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मुश्किल से 2-3 दिन ही बेल्ट लगाई थी, उसके बाद मैंने नहीं लगाई थी, मुझे अनकंफर्टेबल लगती थी वो। बट अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप अपनी बेल्ट रेगुलर लगा सकते हो, बट बस डॉक्टर यही बोलता है जब भी आप कुछ खाओ पियो तब आपको अपनी बेल्ट रिमूव करनी है, अदरवाइज आप कुछ काम कर करते खड़े हो और आप सोते समय भी बेल्ट लगा सकते हो। आई स्वेयर, मैं सच कहूंगी, मैंने कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने बेल्ट नहीं यूज करी है। मेरा जो टमी है ना वो बिल्कुल अंदर जा चुका है। देखो नॉर्मल तो पेट थोड़ा बहुत निकला होता है, अगर एक्सरसाइज वगैरह बस स्टार्ट कर दूंगी दोबारा से तो वो भी अंदर हो जाएगा। बट मेरा पेट बिना बेल्ट लगा के भी अंदर हो चुका है। कुछ रीज़न्स ये भी होते हैं कि जो मॉम ब्रेस्ट फीड करवाती है, उनका भी वेट जल्दी लॉस हो जाता है, और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। मैंने स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ दिन तो योगा करी थी, बट उसके बाद बेबी इतना परेशान करती थी, मैंने योगा वगैरह सब करना छोड़ दी। मेरा सारा टाइम उसी में ही चला जाता था। अब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको लाइट खाना ही खाना है, खिचड़ी, दलिया-वलिया आप ये खा सकते हो। तो मैंने हॉस्पिटल में खिचड़ी, दलिया यही सब खाया है,
और मैंने घी का छोंका हुआ खाना ही खाया उस टाइम पे, क्योंकि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। बट मेरी डॉक्टर ने उस सेम टाइम पे एडवाइस नहीं करा था ड्राई फ्रूट्स वगैरह की। और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड हो गया था, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर ने मुझे बोला था अभी आपको थायराइड की दवाई अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। सेम डोज़ ही चल रहा था मेरा जो डिलीवरी से पहले चल रहा था। अब स्टिचेज़ में मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, दर्द तो हो रही थी, बट जब मैं बैठती थी ना तो मैं अपने एक हिप पे बैठती थी, मैं दोनों हिप जो थे वो लैंड नहीं कर पा रही थी। मेरा दर्द हो रही थी, मैं मतलब मैं मानोगे नहीं, मैं एक हिप पे ही ऐसे बैठी रहती थी, बहुत दर्द होती थी वो। मैं ये बोलूँगी मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो नॉर्मल डिलीवरी का, वो जब डिलीवरी का समय था वो ठीक था, और जब पेन आ रहे थे वो भी मैं बोलूँगी वो भी आप सहन कर सकते हो। बट जो स्टिचेज़ के पेन होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा हॉरिबल होते हैं, वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा तो। डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको बस अपने बेबी को ही उठाना है, आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, और डिलीवरी के तीसरे दिन ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस था और उसमें आपको पता ही होगा वो शाम ही कर देता है छुट्टी करने में। अब हॉस्पिटल में तो मैं नहा नहीं पाई, क्योंकि मैंने एक दिन सोचा था मैं नहा लेती, तो नर्स आ गई थी, बोल रही 2 बज रहे अब आप नहाओगे, बच्चे को भी ठंड बैठेगी, तो वो मेरे को डाँट के चली गई थी, फिर मैं नहीं नहाई थी। बट हाँ, जब मैं घर आ गई थी 4th डे मैं आके नहाई थी, और मैं गर्म पानी से ही नहाई थी। और मुझे डॉक्टर ने अब ये बोला था अब आपको घर जाके अपने स्टिचेज़ की सिकाई करनी है। हॉस्पिटल में तो नर्स 3 बार ही आती थी मेरी सिकाई करने के लिए, अब घर पे मुझे खुद सिकाई करनी थी। घर पे आके मैं 3 बार ही अपनी चीज़ की सिकाई करती थी। एक तो जब नहाती थी तब, और शाम को और रात को करती थी। बट मुझे लगता है खुद से सिकाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आप अपने पैर ना खुद से स्प्रेड नहीं कर पाओगे। अगर कोई लेट के करेगा आएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको सिकाई करनी है तो मैं यही बोलूँगी या तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो उसमें। स्टिचेज़ की सिकाई करने का मुझे नर्स ने एक और तरीका बताया था, जैसे आपको एक टब लेना है, टब आपका मतलब लंबे वाला ना हो, जो चौड़े वाले टब होते हैं वैसा टब लेना है। उसके अंदर आपको गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी के अंदर अब आपको बेटाडीन डालना है, और उस टब के अंदर आप बैठ जाओ। वो नर्स मुझे बोल रही थी वो ना जो आपकी सिकाई होगी वो अंदर तक होगी, उसका जो पानी का धुआँ जाएगा ना वो अंदर तक जाएगा, और वो आपके स्टिचेज़ को जल्दी हील होने में ना बहुत हेल्प करेगा। बट ये मैंने करने की कोशिश करी थी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि स्टिचेज़ ना इतने दर्द कर रहे थे, आप बैठ ही नहीं पाओगे उस पे। दोनों हिप तो आप बिल्कुल लैंड नहीं कर पाओगे। फिर मैंने खुद ही अपने कॉटन पैड से स्टिचेज़ की सिकाई वगैरह करी थी। और जो मैं डिस्चार्ज बोलूँ, मुझे डिस्चार्ज तो मतलब मेरा जो डायपर था वो तो खाली ही रहता था। इतना मुझे डिस्चार्ज आया ही नहीं। इवन मुझे 7 दिन तक भी बहुत कम ही डिस्चार्ज आता था, बहुत कम। अब डिलीवरी के बाद मैंने तुरंत ही गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था। मैं गर्म पानी ही पीती थी, और डिलीवरी में चाहे आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, आप गर्म पानी ही पीना। आपका जो पेट की गंदगी होगी ना वो बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा। और अजवाइन वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और वो आप ज़रूर लेना। मेरी डिलीवरी तो हो गई थी, अब मुझे 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और अब मैं अपना स्टूल पास ही नहीं कर पाऊँ। मेरे को ऐसा मन में डर बैठ गया था, मुझे मतलब पॉटी आ ही नहीं रही थी। कॉन्स्टिपेशन तो मुझे पहले भी हो रखा था, उसके बाद भी मतलब हो ही रहा था, और मेरे मन में भी डर बैठा हुआ था, मैं कैसे जाऊँगी, मेरे स्टिचेज़ में दर्द होगा। मैं सच में बहुत डरी हुई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे कॉन्स्टिपेशन की दवाई दे रखी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने ना उसको सुबह भी ले लिया, शाम को भी लिया था। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार ही नहीं ले सकते, आप ले सकते हो। बट आप मानोगे नहीं, मैंने कॉन्स्टिपेशन की अपना सिरप मैंने 2 बार ही ले लिया, बट स्टिल मुझे पॉटी नहीं आई। मैंने हस्बैंड को भी बोला था आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, उससे बोलो कि दवाई लिखवा के लाओ, कोई नई दवाई लिखवा के लाओ। तो वो डॉक्टर के पास गए तो उन डॉक्टर ने बोला कि वही दवाई अच्छी है, उसको बोलो वही ले, दिन में 3 बार ही ले ले। एंड मैंने 3 बारी भी लेके देख रही, 1 दिन वेट करा मैंने, 3 बारी लेके भी देख रही, पर तब भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड करा चलो अब हम खुद ही जंग जीतेंगे ये। अब मैं जब वॉशरूम में गई, अब मुझे सच में वॉशरूम में भी नहीं बैठा जाता था। यूरिन पास करने का वो तो आपको कुछ सेकंड की बात होती है, बट आपको स्टूल पास करना है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं दोनों हिप अपने लैंड नहीं कर पा रही थी बैठने के लिए। कॉन्स्टिपेशन हो रखा था। अब मैं दम लगाऊँ, ज़ोर लगाऊँ, तो मुझे ना वहाँ पे स्टिचेज़ में ऐसे खिंचाव सा पेन हो रहा था। मुझे दर्द हो रही थी, और मैं सच बताऊँगी मुझे रोना आ गया था उस टाइम पे।
मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी और ये जो पोस्टमार्टम का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला होता है। बहुत गुस्सा आता है, बेबी तंग करते हैं, सो नहीं पाते हैं आप लोग, बेबी को हर 3-4 घंटे में फ़ीड कराना होता है और आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके स्टिचेज़ भी पेन करते हैं। आप ना मतलब मुझे लगता है कि मेंटली डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर आप किसी की सासू माँ हो, मम्मी हो, फादर हो या हस्बैंड हो, आप ना मतलब आपके घर में कोई बेबी हुआ है, किसी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो प्लीज़ आपको उसकी इंसान की सबसे ज़्यादा केयर करो, उसके लिए हर वक़्त अवेलेबल रहो। उनका ऐसे ध्यान रखो कि उनको पता ही ना लगे वो अपने ससुराल में है। मैं मानती हूँ ससुराल भी घर ही होता है, बट एक लड़की का है ना वो टाइम ऐसा होता है कि उसको अपनी ना माँ ही चाहिए होती है। मुझे अपनी मम्मी चाहिए होती थी, मैं सच में रोती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अपने मुझे अपनी डिलीवरी घर में ही करवानी चाहिए थी, अपनी मम्मी के पास ही। अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ अपनी वाइफ़ को पैम्पर करो। मतलब उनको ऐसा मत दिखाओ कि हम भी तो परेशान हैं, हमारी भी तो नींद पूरी नहीं हो रही। देखो वो माँ है और उसको भी वो स्टिचेज़ लगे हैं, चाहे वो सी सेक्शन के लगे हो, नॉर्मल डिलीवरी के। अब उसको स्टिचेज़ लगे हैं, उसको पेन भी हो रहा है और वो कुछ अपने पसंद का खा भी नहीं पाती। तो अपनी वाइफ़ को पैम्पर करो, उनके साथ मूवी देख सकते हो और उनके लिए कुछ-कुछ फ्लावर्स वगैरह लेके आ सकते हो। उनको मतलब खुश रखो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ, मतलब मैं ही अकेली परेशान हूँ, ये लोग तो मस्त घूम रहे हैं। और मैं तो यही बोलूँगी, आप वाइफ़ के सामने कुछ ऐसा तो खाना ही मत कि उसको बुरा लगे उस चीज़ का, क्योंकि वो कुछ टाइम तक उनको अवॉइड करना पड़ता है। तो आप मतलब उसके साथ अगर आप चलोगे ना साथ हाथ से हाथ मिला के, तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा। देखो उस टाइम तो बच्चा बस सूसू पॉटी करता है और वो बस फीड के लिए माँगता है। आप ये भी कर सकते हो, जब आपकी वाइफ़ उसे फीड करवाए तब वो उठ जाए और सूसू पॉटी तो आप लोग भी साफ कर सकते हो उनका। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, जब मैंने अपने स्टिचेज़ को पहली बारी हाथ लगाया था ना, तो मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा था। वो प्लास्टिक के स्टिचेज़ लगे हुए थे और डॉक्टर ने बोला था कि ना ये स्टिचेज़ आपके ना कटेंगे नहीं, अपने आप ही घुल जाएँगे। बट डॉक्टर ने मुझे ना वहाँ पे कोई लगाने के लिए दवाई नहीं दी थी और उस टाइम तो मुझे दर्द होती थी। तो अब मम्मी लोगों ने मेरी मम्मी वगैरह ने मुझे बोला था कि तू ना सोक्रोमाइज़न लगा, उससे आराम पड़ेगा, वो स्किन क्रीम ही होती है। तो मैंने सोक्रोमाइज़न लगाई थी और मुझे हफ्ते भर में मेरे स्टिचेज़ घुल गए थे। बट अब स्टिचेस घुल गए तो उसकी स्किन तो फिर भी वैसी ही रही थी। हाँ, बट वो हेल्पफुल था। अगर आपकी देखो नॉर्मल डिलीवरी हो ना, अगर आप डॉक्टर आपको स्टिचेस की क्रीम ना लिख के दे तो आप प्लीज़ उनसे ये दवाई ज़रूर लिखवा लेना। मैंने तो इमरजेंसी में ज़ोप्रोमाइसिन मंगा ली थी और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। बट आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लिखवाना स्टिचेस के लिए दवाई। मैंने जब डॉक्टर के पास 1 हफ्ते बाद जब मैं गई थी चेकअप के लिए, तब मुझे डॉक्टर ने अपनी दवाई लिख के दी थी, बट उससे पहले मैं ज़ोप्रोमाइसिन लगा चुकी थी। और मेरे स्टिचेस घुल भी गए। जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, मुझे ब्रेस्ट मिल्क तो नहीं आया था, हाँ, बट डॉक्टर ने आके मेरे बेबी को ना ब्रेस्ट पे वो लैच करवाने की कोशिश करवाती थी कि बच्चा आपका निप्पल पकड़े। उससे ये होगा, एक ना हमारा कनेक्शन बनता है माइंड में कि मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। तो आपको दिन में ना आपको कम से कम बेबी को 5-6 बारी, जितनी बारी हो सके बेबी को लैच करवाओ। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरा ना निप्पल नहीं बन रहे थे। डॉक्टर ने भी ये बोला था अगर आपके निप्पल नहीं बन रहे तो आप ब्रेस्ट पंप मंगा लो। मैंने ब्रेस्ट पंप मंगा लिया था और वो मुश्किल से 4-5 दिन बाद आया था, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मुझे ब्रेस्ट मिल्क बाद में आ गया था। डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 2-3 दिन तक नहीं आता, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो। हाँ, बट आप बेबी को लैच ज़रूर करवाना कि वो कोशिश करे खुद से आपके निप्पल पकड़ने की। और जब बेबी निप्पल आपका पकड़ता है ना, तो निप्पल बनने में भी हेल्प करता है। देखो मैं आपको इस वीडियो में डरा नहीं रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस ये होता है, वो होता है। मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है। हम लोग को अगर पहले से पता रहेगा ना कि क्या-क्या होगा हमारे साथ, तो हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे और उन चीज़ों से डरेंगे नहीं। अब मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब स्टिचेज़ के लिए मुझे सच बोल रही हूँ कि मुझे किसी ने नहीं बताया था। सब यही बातें करते हैं कि हाँ, नॉर्मल डिलीवरी ऐसे होती है, वैसे होती है, बहुत दर्द होती है, ये होता है, वो होता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूँगी, ठीक है नॉर्मल डिलीवरी है, पेन आता है, उस टाइम पे इतना नहीं पता लगता, वो टाइम ना बहुत जल्दी-जल्दी भाग जाता है। बट वो स्टिचेज़ का जो पेन होता है ना, वो आपको हफ्ते 10 दिन रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है।
और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने और अपने बेबी के बारे में सोचना है। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो चलो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने बेबी का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।